हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई हेडिंग के साथ आए हुए हैं। ठीक है, हम जैसा कि आप जानते हैं एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें आपका पहले बायो वाला पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा, फिर फिजिक्स वाला, फिर केमिस्ट्री वाला, ताकि जो फरवरी में आपका एग्जाम होगा क्लास 10th वाला, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे साथ में देखते रहें ताकि अगले साल उनको भी एग्जाम देना रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हेडिंग टाइप को शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसमें से आपको 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको जितना भी सीरीज में कराया जाएगा वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट का सेशन रहता है, उससे भी कम होता है। तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं। और देखने का तात्पर्य है कि आपको इसको अच्छे से नोट्स भी बनाना है। नोट्स में आपको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है और उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो उससे लगभग 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले आपको केवल इसको पढ़ना रहेगा बस, ताकि आपका इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे हाँ मेरा कैसे इतना अच्छा नंबर आ गया। क्योंकि सारे आप इसके बाद बायो के बाद हम सीधे फिजिक्स में चलेंगे। फिजिक्स में हम आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे, जितनी भी सारे विद्युत धारा वगैरह चैप्टर हैं, विद्युत चुंबकत्व के चैप्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से तात्पर्य ये होता है कि इसमें विभिन्न अंगों के मध्य सूचनाओं का प्रेषण होता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। हम इतना जानते हैं कि जो विभिन्न अंगों के मध्य या फिर विभिन्न अंगों के मध्य, मतलब जैसे भी हमारा शरीर है, हमारे शरीर के हर एक पार्ट में जो सूचनाएं जाती हैं, जैसे हमारे पैर में कांटा वाटा चुभ जाता है तो कांटा जब चुभता है तो हमारे मस्तिष्क को सीधे पता चल जाता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि नर्वस सिस्टम में जो सीधे सीधे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो विभिन्न अंगों के मध्य सूचनाओं का प्रेषण ही क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम जैसे फिर आप समझाते हैं, जैसे आप चाय की केतली रखी, आपके हाथ में मतलब चाय की केतली छू जाए या फिर गर्म चाय का प्याला छू जाए, फिर गिलास छू जाए या फिर कोई भी ऐसी गर्म वस्तु छू जाए, ताकि आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। आप हाथ तुरंत हटाते हैं, इसका तात्पर्य हो जाता है कि किसके माध्यम से होता है? नर्वस सिस्टम के माध्यम। एक जाल होता है तंत्रिकाओं का हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा होता है। न्यूरॉन क्या होता है? अब न्यूरॉन हम ये समझेंगे कि तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जो हमारी बॉडी में तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस सेल होती है, उसे न्यूरॉन सिस्टम का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल होता है, सेल बोले तो कोशिका, ये मत समझ लीजिए कि आप कुछ और। कोशिका की छोटी छोटी, मतलब बॉडी जैसे कोशिका है, ये हमारी शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई है। उसी तरीके से जो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्रियात्मक और संरचनात्मक, वो क्या हो जाती है? न्यूरॉन्स हो जाता है, यानी न्यूरॉन हो जाता है। अब न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें बड़ी ई भी लगा है, मान लीजिए थोड़ा मिस लिखने में थोड़ी हो गई। अब इसमें हम बात करेंगे तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो ये हो जाता है मस्तिष्क और दूसरा हो जाता है मेरुरज्जु। और इसमें होता है पहला मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। देखिए समझिए, पार्ट्स अलग हैं। यहाँ पर मस्तिष्क है, यहाँ पर मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पर हम आपको मस्तिष्क के बारे में अध्ययन कराएंगे, फिर हमको स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया इससे हट कर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, तो इतना आप समझे होंगे और इतना आपको नोट डाउन करना है। इतना आप बाकायदे नोट्स के माध्यम, जैसे नोट्स हम बनाते हैं वैसे आप उतार लेंगे। तो उसके बाद जब हम नया स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे क्या इसके आगे होता है। ठीक है, तो इसे आप उतारें, हम एक बार फिर समझा देते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विभिन्न अंगों के मध्य सूचनाओं का प्रेषण या फिर आदान प्रदान या फिर स्थानांतरण संदेशों का करना। निर्माण हो जाता है, इसका निर्माण न्यूरॉन के द्वारा होता है, जो कि तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। उसके बाद हम आएंगे तंत्रिका तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। पहला हो जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा हो जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी पहला है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, दूसरा है मेरुरज्जु, और इसमें होता है पहला मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाता है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र।
और इसमें हो जाता है पहला अनुकंपी क्रिया, इसमें हो जाता है पर अनुकंपी क्रिया। तो इसके सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब ई वाले वीडियो में नहीं हो सकेगा तो अगले वाले में बताएंगे, लेकिन सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। पहले स्लाइड में आपने ये देखा कि न्यूरॉन क्या होता था। अब हम देखेंगे मस्तिष्क क्या होता है और मस्तिष्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जैसे लिखें वैसे समझाते हैं। अगर मस्तिष्क के वजन की बात की जाए, पहले हम समझिए, पहले हम जैसे बोल रहे हैं आपको ऐसे ध्यान देना और वैसे लिखना है। पहले हम लिखेंगे मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क के वजन की बात करेंगे तो मस्तिष्क का जो वजन हो जाता है, पुरुष अर्थात मेल में 1400 ग्राम होता है और महिला अर्थात फीमेल में 1350 ग्राम होता है। और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में 300 से 400 ग्राम होता है। तो अब हम वजन वाला टॉपिक क्लियर कर लिए। आपको ये बताना है कि जो पुरुषों में वजन होता है अर्थात मेल ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम हो जाता है और महिला में 1350 ग्राम और पुरुषों में 300 से 400 ग्राम। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है। हमारा मस्तिष्क 3 झिल्लियों से ढका होता है। जी हाँ, कितने झिल्ली से? 3 झिल्ली से। इसलिए आप गिर जाते हैं, जल्दी चोट नहीं लगती है, दीवार में आप लड़ा दिए सब तब भी चोट नहीं लगती। और ये आप हंसी मजाक मत करिए कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। अब वो तुमको पता होता है कि नहीं होता, लेकिन आप मत बोलिए लड़कियों में मतलब दिमाग कम होता है। वजन उनका कम होता है लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे ये हमारा मान लीजिए मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के ऊपर वाली झिल्ली को पायमेटर बोला जाता है, उसके ऊपर वाली झिल्ली को आर्कनाइड बोला जाता है, उसके ऊपर वाली झिल्ली को ड्यूरामीटर बोला जाता है। और इस झिल्लियों को हम मेनिंजिस नामक झिल्ली से जानते हैं। किस झिल्ली से? मेनिंजिस। मतलब इन तीनों को एक झिल्ली ढकती है, उसे मेनिंजिस झिल्ली बोला जाता है। अब मेनिंजिस झिल्ली में सूजन आ जाती है। जब इसमें सूजन आती है तो सूजन के द्वारा एक मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी ऐसी बीमारी होती है जहां पर लोगों का सर दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। या फिर आप ये जान लीजिए कि जब आपका सर दर्द हो तो समझ लीजिए मेनिंजाइटिस झिल्ली में सूजन वगैरह आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ फैक्ट है, आपको इसको लिखना है। उसके बाद मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए पता नहीं कितने सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। और न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन सिस्टम का या फिर न्यूरॉन सिस्टम का, जैसे पढ़ा है तंत्र का एक छोटा इकाई होता है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन हम किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। मतलब जो भी मस्तिष्क की पढ़ाई होती है किसके माध्यम से? न्यूरोलॉजी। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क में प्रतिदिन, के का मतलब होता है यहाँ पर 1000, तो हम बात करेंगे 80,000 से 90,000। मस्तिष्क में प्रतिदिन 80,000 से 90,000 तक विचार आते हैं। क्या आते हैं? विचार आते हैं। 80 से 90,000 पर डे हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 90% निगेटिव होते हैं। निगेटिव का मतलब ये है कि मान लो गुप्ता जी आए, शुक्ला जी आए, शुक्ला जी से खड़े हैं तो गुप्ता जी उनकी साइकिल, सोच रहे हैं यार उनकी मोबाइल चुरा ले तो मजा आ जाए, उनकी साइकिल चुरा ले तो मजा आ जाए। होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे मस्तिष्क में 90% निगेटिव चीजें आती हैं। जैसे हम ऐसे लेटे हैं सोच रहे हैं यार ये सामान बढ़िया है, उठा ले जाते तो मजा आ जाए। या फिर सोते हुए बोलते हैं आज जाएंगे, अगर रास्ते मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो इस तरीके के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पर डे 80 से 90,000 निगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। उसके बाद हम बात करेंगे पूरे शरीर का, मतलब शरीर में जितने ग्लूकोज डेली बनते हैं उस ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, यानी कि मान लीजिए कितना भी आपके बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, जितना ग्लूकोज बनेगा और जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका 20%, जी हाँ 20% ओनली ऑन यूज कौन कर लेता है? हमारा ब्रेन कर लेता है। तो हम ये समझते हैं कि ग्लूकोज और O2 जितना हमारे बॉडी में निर्माण होगा उसका 20% इस्तेमाल कौन करेगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क इस्तेमाल कर लेता है, इस्तेमाल करता है। इतना आप समझ गए होंगे, करता है। समझ में आ रहा? इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और बढ़िया पेन उनका यूज करके पढ़िए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको रिवीजन करना रहे बस, ठीक है। उतारिए इसे। चलिए अब हम देखते हैं मस्तिष्क के पार्ट्स के बारे में। मस्तिष्क के भाग के बारे में बात करेंगे तो मस्तिष्क के 3 भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो जाता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके बारे में इसके आगे वाले स्लाइड में आपको फिगर बता दिया जाएगा। पहले इसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इसे हम इंग्लिश में बात करें तो सेरेब्रम बोला जाता है। तो पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, सेरेब्रम क्या होता है। यानी यहां से यहां तक ये सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक, 1 2 ये भी जो भी है। और इसके बाद ये इसका यहां से लेकर यहां तक इसका ये वाला है। तो हम प्रमस्तिष्क की बात करेंगे सेरेब्रम का। तो सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है और पूरे मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का यह, शांत होकर आओ, पूरे मस्तिष्क का यह
सबसे बड़ा भाग होता है और या 2/3 भाग होता है। अगर जितना भी हमारा मस्तिष्क उसका 2/3 भाग केवल क्या हो जाता है, प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम। इसका जो कार्य होता है, मुख्य कार्य बुद्धिमत्ता, याददाश्त, निर्णय लेना, कल्पना, सपना, तर्क शक्ति। निर्णय लेने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका जो सिचुएशंस बनती है उस पर हमें तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, वो कौन दर्शाता है, हमारा सेरिब्रम दर्शाता है। अर्थात कि अगर आप कोई काम करते हैं, कौन सा काम किस तरीके से करना चाहिए, उसका जो रिजल्ट निकालना है वो क्या कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा कौन करता है, मतलब सेरिब्रम। सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क। इसका काम होता है निर्णय लेना, कल्पना यानी किसी भी चीज के बारे में सोचना, सपना जो आता है ये भी कैसा आता है, सेरिब्रम की वजह से, और इसका तर्क शक्ति, तर्क मतलब रीजनिंग एबिलिटी जो होती है आपकी, कौन होता है, सेरिब्रम। अब इसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट की बात करेंगे जो है थैलेमस। थैलेमस हो जाता है संवेदी अंग। थैलेमस में 3 टाइप्स के अंग होते हैं, एक हो जाता है त्वचा, दूसरी हो जाती है जीभ, तीसरी हो जाती है नाक। ये तीनों अंग हमारे शरीर के संवेदी अंग होते हैं। आंख भी होती है लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे 3 की, त्वचा, जीभ और नाक की। त्वचा का जैसे कार्य हो जाता है किसी भी चीज का दर्द करना, जैसे मान लीजिए आपको कोई चोट लगी तो उसका फील जो कौन करेगा, त्वचा करेगी, यानी हमारी स्किन करेगी। उसके बाद जो उसका स्पर्श फील होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई छुआ, जैसे आपको अगर कोई बुजुर्ग छूता है तो अलग फील आती है, एक अगर नवयुवक छूता है तो अलग फील आती है, गर्ल्स छूती है तो अलग, बॉयज छूती है तो अलग। मतलब ऐसे कोई टच करोगे तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि हाँ किसने टच किया है, मेल या फीमेल। तो इस तरीके से जो टच का स्पर्श होता है, मतलब टच के फील होती है, कौन देता है, त्वचा। उसके बाद एक हो जाता है ताप का सुग्राही, मतलब टेम्परेचर का पूरे बॉडी में मतलब सर्कुलेट करना, यानी कि ताप यहाँ से वहां टेम्परेचर का करना कौन करता है, त्वचा हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें टंग अर्थात जीभ की, जीभ का काम हो जाता है स्वाद का सुग्राही, अर्थात आप जो कुछ भी खाते हैं उसका जो फील हमारे अंदर आता है किसकी वजह से आता है, जीभ की वजह से। तीसरा हो जाता है नाक। नाक मतलब गंध या फिर जो भी हम चीजें सूंघते हैं, सूंघने के बाद वो हमारे मस्तिष्क का सेरेब्रम पार्ट मतलब डिसाइड करता है कि हमने किस चीज को सूंघा है। अब तीसरी बात करें तो हाइपोथैलेमस हो जाता है। हाइपोथैलेमस में बात करें तो ये टेम्परेचर का नियंत्रण करता है, मतलब कैसे, जैसे हमारी बॉडी में हमको पता है 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, नियंत्रित करेगा, नियंत्रण में रखेगा हमारी बॉडी के अंदर मस्तिष्क का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। उसके बाद बात करें तो इसे हम शरीर का थर्मामीटर कहते हैं। नंबर द बॉडी ऑफ थर्मामीटर किसे कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क का भाग हो जाता है हाइपोथैलेमस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाता है फीलिंग। अगर आप किसी के फीलिंग के साथ खेलते हैं, किसी को दुख दर्द होता है तो कौन सा फील करता है, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। इसके बाद भूख, प्यास या फिर जो लव हो गया, घृणा हो गई, गुस्सा हो गया, क्रोध, ये सब सारी चीजें को जो फील करता है कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अर्थात अगर किसी का हाइपोथैलेमस खराब है तो उसे पता नहीं चलेगा वो पागल है कि क्या है, किसको मारना है, किसको पीटना है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जैसे मान लो कोई जा रही है 2 लड़कियां आपस में, उनका हाइपोथैलेमस खराब हो गया, मार चोटी पकड़ के लड़ाई करने लगी, समझ में आया, तो उनका क्या खराब है, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो आपको गुस्सा लग रही है, बहुत सारी गुस्सा लग रही है, मान लो आपके फ्रेंड ने कालू मामा खरीदा, आपको नहीं दिया, तो लड़ाई झगड़ा होती है कि नहीं होती, शांति। तो इसमें इसका आपका हाइपोथैलेमस खराब नहीं हुआ हो नमस्ते। अगर आपका हाइपोथैलेमस खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि लालू मामा कालू मामा नहीं थे, क्या पता उसको 1-2 रुपया मिला हो घर से। तो ठीक, तो मतलब हो गया शरीर के जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो उसे नियंत्रित करता है। और शरीर का थर्मामीटर किसे कहा जाता है, शरीर के थर्मामीटर अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट हाइपोथैलेमस होता है उसे कहा जाता है। भूख, प्यास, लव, घृणा, गुस्सा, क्रोध, प्यार या फिर रोना, इन सब चीजों को कौन डिपेंड करता है, हमारे बॉडी का मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस का। उठ के भाग रहे हो तुम लोग, एक बैठ नहीं पा रहे हो क्या 5 मिनट। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि हाइपोथैलेमस, फिर से एक बार हम समझा रहे, बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसे नियंत्रित करता है, और यहाँ पर हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर को ट्रांसफॉर्मेट फॉर्म में भी आप बोल सकते हो सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करना। ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर का थर्मामीटर किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस। हमारी फीलिंग्स को जो बैलेंस रखता है कौन कहा जाता है, हाइपोथैलेमस। भूख होता है, हाइपोथैलेमस। प्यास, हाइपोथैलेमस। प्यार, हाइपोथैलेमस। नफरत या फिर घृणा, हाइपोथैलेमस। गुस्सा, क्रोध, प्यार, रोना, ईर्ष्या, ये दुनियादारी जितनी भी चीजें होती हैं किसमें आता है, हाइपोथैलेमस। अर्थात अगर आपका हाइपोथैलेमस खराब हो गया ना तो आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, समझ में आया। और तो ये सब चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसे बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको ये बताया जाएगा मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में। अभी हम केवल एक पार्ट कंप्लीट किए हैं मस्तिष्क का, बहुत एक्सप्लेन करके आपको डीपली बताया जा रहा है। तो आप प्रयास ये करिए, पूरी चीजों को अच्छे से लिखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए।
और कमेंट, वीडियो खत्म हो तो उस पर कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसे लगी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।